बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत। गजा में 450 मुकामात पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने गजा के इलाके अल फुरकान में 200 से ज्यादा हमले किए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से ज्यादा हो गई। 5000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल। गजा के 2,60,000 से ज्यादा शहरी बेघर हो गए। बमबारी से 1000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीन में पनाहगाहों और तालीमी इदारों पर भी हमले। इसराइली हमलों में 30 तलबा जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के 11 अरकान भी मारे गए। इसराइल के मगरबी किनारे और अक़वाम मुत्तहिदा के फलाही मराकज़ पर भी बमबारी। गजा में अशिया की शदीद किल्लत। बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना एक चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंतबाह किया गया है। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत जारी है और गजा में 450 मुकामात पर बमबारी की गई है। इसराइली तैयारों ने गजा के इलाके अल फुरकान में 200 से ज्यादा हमले किए। बरतानवी और इसराइली वज़ीर ख़ारिजा फ़लस्तीनी हमले का सायरन बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाग खड़े हुए वीडियो और उनकी वायरल हो गई है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा जेम्स क्लॉरली इसराइल के दौरे पर थे। इसराइली हम मनसब से बातचीत के दौरान फ़लस्तीनी इलाकों से रॉकेट हमले का सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही जेम्स क्लॉरली और इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहन पनाह के लिए भाग पड़े। दोनों वज़ीर ख़ारिजा की पनाह के लिए भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद करते हुए एक्ट को कानून के मुताबिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया। ताहम फैसलों के खिलाफ अपील का हक माजी से देने की शिक मुस्तरद कर दी। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट। Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. बादल नजर में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील का हक नहीं मिला, लेकिन कानून दान समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2023 में चूंकि नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई है, लिहाजा पार्लियामान के कानून के साथ इन अफराद की ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पार्लियामान की बालादस्ती को कबूल कर लिया है तो वो इलेक्शन एक्ट 2023 को भी कबूल करेंगे। जो केस था ना जी, जिसमें ताहयात नाअहली थी, वो पार्लियामान के कानून के साथ अब खत्म हो चुकी है। इसमें जो कानून आया था उसमें यही लिखा हुआ था कि आइन में कहीं ये जिक्र नहीं है कि ये ताहयात नाअहली होगी, और इसी वजह से वो कानून आया था। और ये जो वजारती कानून होता है वो हमेशा रिट्रोस्पेक्टिविटी के साथ लागू होता है। तो इन एनी केस उनकी वो 5 साल की मुद्दत चूंकि पूरी हो चुकी है तो मियां साहब अहल होंगे। मेरा ख्याल है उनके लिए अब कोई परेशानी की बात। सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी मानेगी कि जो पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत कि एक बंदे को जब 62(1)(f) के तहत आप नाअहल करते हैं तो उसकी नाअहली 5 साल के लिए होगी, और वो लागू हो जाएगा। क्योंकि इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और इसी तनाजुर में उस लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगी और जो नाअहली होगी वो 5 साल के लिए। कुछ कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 184(3) के तहत माजी में होने वाले अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता और इसका इतलाक आइंदा होने वाले फैसलों पर होगा। इस तरह मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत तमाम अफराद जिनको 184(3) के तहत नाअहली की सजा हुई उनको अपील का हक नहीं मिलेगा। लिहाजा इलेक्शन एक्ट 2023 फौकियत नहीं रखता, इसका इतलाक आने वाली नाअहलियों पर होगा। आज का जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अपील की जो पावर है होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कानून पार्लियामेंट ने पास किया है। मुशावरत चीफ जस्टिस साहब की जो है जहाँ तक ताल्लुक है कि वो केसेस फिक्स करें मुशावरत के साथ, वो भी दुरुस्त कानून है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा कि जो माजी में अप्लाई हो रहा है कानून, ये कानून दुरुस्त नहीं, ये आइन के ख़िलाफ़ है। जो माजी के केसेस हैं फैसला हो चुका है, रिव्यू ख़त्म हो चुका है, जिस तरह पनामा की जजमेंट है नवाज शरीफ साहब की, उनकी अपीलें नहीं खुल सकी। आईनी माहिरीन की सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले पर तशरीहात अपनी जगह, मगर क्या मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली का मामला एक बार फिर अदालत ही जाएगा ताकि ये तय हो सके कि क्या इलेक्शन एक्ट इन पर नाफिज होता है या अदालती तशरीह से हुई ताहयात नाअहली। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून की कायद मियां नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान अपने सफ़र के पहले मरहले में निजी एयरलाइन की परवाज़ के जरिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम करेंगे और उम्रे की अदायगी के बाद दुबई जाएंगे। दुबई से वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म 4 साल लंदन में खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। मियां नवाज शरीफ नवंबर 2019 में एयर एम्बुलेंस पर इलाज की गर्ज से लंदन पहुंचे थे, जहां उन्होंने इलाज के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत पर भी गहरी नजर रखी और पाकिस्तानी सियासत के नशेब व फराज से हर लम्हा बाखबर रहे। इस दौरान वो अपने कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं से भी राब्ते में रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के ऐलान के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान किया। मियां नवाज शरीफ एवनफील्ड से अपने सफर के लिए पहले मरहले में सऊदी अरब रवाना हुए। एवनफील्ड हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान ने अपने कायद को नारों की गूंज में रवाना किया। नवाज शरीफ सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा भी अदा करेंगे। सऊदी अरब में क़याम के बाद नवाज शरीफ 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे, जहां से वो 21 अक्टूबर को खसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान आएंगे। लाहौर पहुंचकर नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद चेयरमैन PTI असद उमर के खिलाफ तोड़ फोड़ एहतजाज केस। ATC जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में असद उमर पेश। वकील सफाई ने चेयरमैन PTI के अदालती प्रोडक्शन की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी की रिपोर्ट तलब कर ली। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वैस अब्बासी से। वैस, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, चेयरमैन PTI और असद उमर के खिलाफ जुडिशियल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ इलेक्शन कमीशन में एहतजाज केस की समाअत हुई है। ATC जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में ये केस की समाअत हुई है। चेयरमैन PTI के वकील जान मोहम्मद और प्रोसिक्यूटर राजा नवीद भी जो ATC अदालत में पेश हुए। वकील सफाई जान मोहम्मद ने चेयरमैन PTI की अदालत प्रोडक्शन की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके साथ चेयरमैन PTI इन केसेज में जमानत पर है, जेल ट्रायल नहीं हो सकता, ये मौका अपनाया गया वकील सफाई की जानिब से। साथ से ये भी कहा गया कि रियासत की जिम्मेदारी है कि जेल से कोर्ट लाने के इंतजाम को देखा जाए। मुलजिम को अदालत में पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। वकील सफाई का ये कहना था चेयरमैन PTI को ट्रायल के लिए जेल से कोर्ट तो लाना पड़ेगा और साथ ही चेयरमैन PTI खुद अदालत आएंगे और हाँ या ना करें। ये वकील सफाई जान मोहम्मद जो है इस्लामाबाद में इस्तफसार केस के साथ अदालत अहकामात जारी करे तो पुलिस चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने की पाबंद होगी। इसके साथ साथ चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी के हवाले से अदालत ने मौजूदा सूरत हाल जो है वो को देखना है। प्रोसिक्यूटर ने भी अपने दलाइल दिए। उनके साथ ये भी कहना था कि माजी में चेयरमैन PTI की अदालत पेशी की वजह से कई दीगर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और PTI खुद कहती है कि चेयरमैन PTI की जान को खतरा है। PTI पहले कहती थी कि जान को खतरा है, आज कहती है चेयरमैन PTI को अदालत में पेश कीजिए। इसके साथ साथ जो है प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। ईंधन का बहरान या इंतजामी मसाइल कौमी एयरलाइन की 8 परवाजें मनसूख हो गई हैं। कराची तुर्बत की परवाजें PK 501 और PK 502 मनसूख कर दी गई हैं। सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, एक तरफ ईंधन का बहरान है, जैसे कि PSO कौमी एयरलाइन की जो फ्यूलिंग है ये गुज़िश्ता रोज से बंद कर रखी है। कल भी परवाजें जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई। आज भी 8 परवाजें जो है मनसूख हो गई हैं। तुर्बत की जो ये परवाज है ये एक मनसूख हुई है 501, जबकि लाहौर की परवाज जो कराची के लिए थी 303 इसे मनसूख कर दिया गया है। कराची से कोयटा की परवाज 310 और वापसी की 311, ये दोनों परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह इस्लामाबाद की 368 और वापसी के लिए 369 ये परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर से सऊदी अरब दम्माम के लिए परवाज थी 247, ये 8 घंटे की ताखीर का शिकार है और इसमें मजीद ताखीर भी हो सकती है। दुबई की जो परवाज है 208 है, ये भी जो है मनसूख कर दी गई है। इसी तरह लाहौर से एक परवाज थी सऊदी अरब रियाद के लिए 725, इसकी जो रवानगी है वो 9 घंटे 25 मिनट। शुक्रिया आपका नवीद। साइफर के चेयरमैन PTI की ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को साइफर केस के खराज मुकदमे की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं?
जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने आज चेयरमैन पीटीआई की इन दरखास्तों पर समाअत की है। बुनियादी तौर पर दो दरखास्तें थीं। एक तो फ़र्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, और एक इस मुकदमे के दरख्वास्त के लिए के अखराज के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। आज अदालत की जानिब से इन दरखास्तों को यकजा कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें साइफ़र केस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं। उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो का भी हवाला दिया कि उन्होंने राजा बाज़ार में अपनी तकरीर में इसी तरह के अल्फाज कहे थे, और अब जो चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ साइफ़र एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, ये इंतहाई जो है वो सियासी बुनियादों का मुकदमा है, और सिर्फ सियासी तौर पर चेयरमैन पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए और उनको जेल में रखने के लिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत के सामने ये दलाइल दिए गए कि इन दरखास्तों पर जो फ़ैसला है वो अदालत को जल्द इनको सुनकर करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो ट्रायल कोर्ट है वो इस मुकदमे की समाअत जो है वो आगे बढ़ा रही है। सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से ये कहा गया कि हाई कोर्ट में मामला होने के बावजूद ये सारी चीज़ें जो है वो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है, और हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट इस केस के हवाले से पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर फैसला करे, और बाद में जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई है वो आगे, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझती है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए तो फिर वो फर्दर कार्रवाई का आगाज हो। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अब खबर यह है कि IMF के साथ जो प्लान शेयर किया गया है उस प्लान में 2 LNG पावर प्लांट्स की निजकारी ना करने का फैसला किया गया है। निगरान हुकूमत के दौरान हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट की निजकारी नहीं की जाएगी। सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, जो प्लान शेयर किया गया ये बताएगा, इसमें कहा गया कि 2 की निजकारी नहीं की जाएगी, क्या असर पड़ सकता है इस पर? देखें, IMF के साथ जो प्लान शेयर किया गया था उसमें यह कहा गया था कि 2 पावर प्लांट्स LNG बेस्ड हवेली बहादुर शाह और बल्लो की, इन दोनों पावर प्लांट्स की निजकारी की जाएगी, और इनकी जो टाइम लाइन थी वो पहले जून थी, और उसके बाद अब दिसंबर 2023 तक इनकी निजकारी कर दी जानी थी। लेकिन अब ज़राए पावर डिवीजन की जानिब से बताया गया है कि निगरान सेटअप के दौरान दोनों जो पावर प्लांट्स हैं LNG बेस्ड हैं, जो इस वक्त फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं, उनकी निजकारी नहीं की जा सकती। जब पूछा गया है कि दोनों पावर प्लांट्स की निजकारी क्यों नहीं की जा सकती, तो उसका बताया यह गया है कि निगरान हुकूमत के दौरान ये बड़ी ट्रांजैक्शन है और इनका ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए अब ये फैसला किया गया है कि दोनों जो पावर प्लांट है हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट, ये LNG बेस्ड पावर प्लांट हैं, इन दोनों की निजकारी नहीं की जा सकती। जो IMF के साथ प्लान शेयर किया गया था उसमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि दोनों पावर प्लांट्स की निजकारी कर दी जाएगी, क्योंकि IMF ने यह तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने की ज़रूरत है, तो दोनों पावर प्लांट्स की फ़रोख्त करके जो तकरीबन $2 अरब इनका एस्टिमेट लगाया गया था कि इन पावर प्लांट्स की निजकारी से या फ़रोख्त करने से $2 अरब का रिजर्व आएगा। उससे ना सिर्फ पाकिस्तान का ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ेगा, जबकि जो कुछ अमाउंट है वो डेट पेमेंट्स करने के लिए भी काम आ सकेगी। अब जो बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि आइंदा जो मुंतखब हुकूमत होगी उसके दौरान दोनों पावर प्लांट्स की निजकारी के लिए दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले निगरान हुकूमत से पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, और IMF के साथ बाकायदा तौर पर इससे मुशावरत भी की जा रही थी कि दोनों पावर प्लांट्स की निजकारी कर दी जाएगी, और इसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन निगरान सेटअप के दौरान इस प्रोसेस को रोक दिया गया है, और अब ये फैसला किया गया है। फिलहाल इस प्रोसेस को रोक दिया गया है। मुदस्सिर, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। आपको खबर दें कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 28 रुपये 55 पैसे कम हो चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 96 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 55 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। रुपया तगड़ा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 96 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। इस कमी से मुतालिक जान लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, बताइएगा। मुसलसल जो है ये तकरीबन महीने से ज्यादा हो गया और ये इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये सबसे पहले कि जो IMF से जब बातचीत चली उससे जो मुस्बत नताइज लग रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें $700 मिलियन नेक्स्ट मंथ जो है वो अप्रूव हो जाएंगे। साथ ही वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उससे भी $400 मिलियन की बातचीत चल रही है। अगर वो सब हमारे पास मटीरियल आ जाता है तो उससे हमें
रिजल्ट भी इम्प्रूव होंगे और मजीद जो है रुपए को सहारा मिले। ठीक है, मजीद सहारा भी मिलेगा रुपए को। शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर।